नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11वां सोल्व करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। इस अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इस प्रश्न को पहले एक पेज पे आपको समझाने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक नहर के तट पर टीवी के टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लिया जाए यहाँ पे एक नहर है, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका सामने ऊर्ध्वाधर एक टावर खड़ा है। ये हो गया टीवी टावर, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। और इसी तट के, मान लिया यहाँ पे तट हो गया और टीवी टावर, तो इसी तट से कुछ 20 मीटर, यहाँ से 20 मीटर दूरी एक बिंदु है और इसी रेखा पे स्थित है। और यहाँ से जो बन रहा था कोण, यहाँ से यहाँ बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 मीटर। तो ए बी सी और डी, ये जो हो गया बी और सी चौड़ाई है, तट की नहर की चौड़ाई। और इसी तट से यहाँ तक की 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। हम इसी चित्र को अब हम प्रश्न के आगे हम उतारते हैं। तो मैंने यहाँ चित्र बना लिया है। यहाँ से यहाँ तक पहला था वो जो तट था, और यहाँ से पहला बन रहा था 60 डिग्री, और इसी तट से यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और था जिसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। तो हम इस ए भी टावर की ऊंचाई, ये टावर है, तो टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। बी और सी और ए भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि चित्र में ए बी टावर की ऊंचाई है तथा बी सी नहर की चौड़ाई, बी और सी नहर की चौड़ाई है। तट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है तथा 20 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। इस तट से थोड़ा सा 20 मीटर की दूरी पर जो बन रहा था 30 डिग्री, तो हमें निकालना है टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पी और वी, तो पी और वी किस में था, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर पी और वी, टेन थीटा बराबर थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। पी बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी और सी। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान दिखा देते हैं, क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और बैठा देते हैं √3 ए बी बटे बी और सी। यहाँ पर तिरिया गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर √3 बी सी, √3 बी सी। आप जो समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं फिर समकोण त्रिभुज बड़े वाला ए बी डी लेते हैं, ए बी डी में यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में पी और पूरा हो जाएगा बी, तो पी फिर लेते हैं टेन थीटा में, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो टेन थीटा जगह के बाद 30 डिग्री है, यहाँ पे लिखते हैं टेन 30 डिग्री बराबर पी बराबर हो जाएगा ए बी और बी। पी तो हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा बी और डी। हमें दे देते हैं बी और डी, तो ये टेन 30 डिग्री का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3।
और हम बैठा देते हैं 1/√3 बराबर AB। AB बराबर B और D, यहाँ पर आप 3 गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा BD बराबर AB√3। तो अब B और D को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? DC प्लस BC बराबर है BD। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि DC प्लस BC बराबर है AD। यहाँ पे हो जाएगा AB√3। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देते हैं, चूँकि कि DC प्लस BC बराबर है D और B, या तो BD, वही बात है। बस अब यहाँ से समीकरण 2 नाम दे दीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 नाम दे दिए हैं, रहने दीजिए। यहाँ समीकरण DC बराबर दिया हुआ है, DC बराबर है 20 प्लस BC बराबर AB√3, क्योंकि D और C यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि DC जो हो गया था 20 मीटर, तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया है 20 मीटर। आप यहाँ पे आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए और यहाँ पे रखिए AB बराबर √3, और AB बराबर यहाँ पे निकला था √3 B और C। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पे, फिर यहाँ पे अब हो जाएगा पहला है AB बराबर, हम बैठा देते हैं AB बराबर √3 B और C, ठीक। और AB बराबर यहाँ पे निकल गया, AB का मान हमको इसमें रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस B और C बराबर, AB बराबर है √3 BC, यहाँ पे हो जाएगा √3 गुने BC गुने √3, ठीक। हो जाएगा 20 प्लस B और C बराबर √3 निकल गया तो 3 और BC, ठीक। और 20 प्लस BC बराबर 3 BC, तो 20 यहीं पे रहने दीजिए, माइनस से उधर प्लस, मतलब यह हो गया प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 BC माइनस B और C, यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 BC, यहाँ हो जाएगा 20/2 बराबर B और C, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC बराबर 10 मीटर, तो 2 यहाँ के 20 कट गया, तो यहाँ से B और C यहाँ से निकल गया 10 मीटर, और निकालना है क्या? AB भी निकालना है। यहाँ से निकल गया 10 मीटर, तो AB निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए BC का मान, ठीक है, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का कितना है? AB बराबर √3 BC, यहाँ बैठा देते हैं AB बराबर √3 B और C, तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर √3 गुने BC की जगह 10 बैठा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा AB बराबर 10√3 मीटर, तो यहाँ निकल गया AB बराबर √3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर निकल गया था 10 मीटर। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन